तो आज रस्से भरी रसोई में बनने जा रहे हैं सुपर टेस्टी लहसुन के चीले। वो भी कम से कम सामान में, कम से कम समय में, झटपट मिनटों में बनाएं, घंटों की झंझट से छुटकारा पाएं। तो इतने बढ़िया, इतने टेस्टी लाजवाब चीले आपको पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे और बर्तन में हम लेंगे 2 कप चावल। चावल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अभी नई धान के चावल का इस्तेमाल की हूँ। अब हम इसे अच्छे से साफ पानी आते तक वॉश कर लेंगे और भीगने के लिए 1 घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लगभग 150 से 200 ग्राम के आसपास ये लहसुन के पत्ते होंगे, उनको ले ली हूँ। और 1 से 2 घंटे में हमारे जो चावल भी है बढ़िया तरीके से भीग चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से टूट रहे हैं। तो हमारे चावल जो है बहुत बढ़िया तरीके से भीग गए हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सभी चावल को एक मिक्सर जार में ले लेंगे और इसे हम बारीक सा, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा पेस्ट रखना है। तो यहाँ पर मैंने जो चावल का पानी है उसे वेस्ट नहीं की हूँ, वो पानी हमें आगे लगेगा। तो हमें चावल का बैटर इतना रखना है, इतना दरदरा रखना है। तो हम इस बैटर को एक बर्तन में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरीके से। और फिर हम उसी मिक्सर जार में जो हमने लहसुन के पत्ते लिए थे उसको ऐड करके उसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लहसुन के पत्ते को साफ धुलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने स्वाद के लिए 6 से 7 हरी मिर्ची, 2 इंच अदरक का टुकड़ा ली हूँ और यहाँ पर मैंने ढेर सारा हरा धनिया ली हूँ जो कि हमारे घर का ही है। अब हम इसे मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे, उसी जार में जिसमें हमने चावल को पीसा था। तो कितने बढ़िया तरीके से हमारा फाइन पेस्ट यहाँ पर बन के तैयार हुआ है। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर तैयार कर लीजिएगा। तो अब हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाए थे उसको हम इसी में ऐड कर देंगे। ये इस तरीके से, हमें इसमें अलग से कुछ भी बेसिक से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है और लहसुन में आपको पता ही है कि अलग से तीखापन रहता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी हमें अलग से मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कलर के लिए हल्दी डालना है। इसका बढ़िया सा कलर आता है। तो इस तरीके से हमें बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है। यदि आपको बैटर थोड़ा थिक लगे तो इसमें जो हमने चावल का पानी बचाए थे ना, उसको जो मिक्सर जार में हम यहाँ पर डालकर इसे बढ़िया तरीके से हिलाकर उस पानी को इसी में ऐड कर देंगे ताकि जो हमारा बैटर है पूरे तरीके से निकल जाए मिक्सर जार से। फिर हम उसी पानी को इस बैटर में मिलाकर अच्छे से मिला देते हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम नमक डालेंगे। तो इस तरीके से मेरी बैटर की कंसिस्टेंसी मैंने इतनी रखी कि जितने में मेरे चीले आसानी से बन जाए। यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को मिला लेते हैं बढ़िया तरीके से। ये कितना बढ़िया बैटर दिख रहा है हमारा, बिना अदर कोई मसाला डाले। तो इसी तरीके से आप भी ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया बन के तैयार होते हैं हमारे चीले और इतने सॉफ्ट बनते हैं बिल्कुल रोटी जैसे। तो इसी तरीके से आप भी आपका बैटर बना लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने चूल्हे पे रख दिया है एक नॉर्मल आयरन का तवा। तो आप यहाँ पर कोई भी तवा यूज़ कर सकते हो। रोटी आप रोज़ जो रोटी बनाते हो उसमें भी, डोसा पैन में, किसी भी तवे में आप इस चीले को आसानी से बना सकते हो। ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। तो मैंने यहाँ पर लोहे का तवा ली हूँ, उसमें मैंने ब्रश की सहायता से आसपास से अच्छे से ऑयल ग्रीस कर दी हूँ। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। और हमें तवा को हल्का गर्म रखना है। फिर इसमें हम डालेंगे जो लहसुन का बैटर बनाए थे हमने, लहसुन की पत्ती और चावल का, उसे चम्मच से फैला देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से ही फैलाना है क्योंकि ये जब चिपकते हैं नीचे से तो निकलने लगते हैं। तो हमें हल्के हाथों से ही फैलाते जाना है। इसकी थिकनेस आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, आपको कितना पतला चाहिए तो उस हिसाब से आप बैटर की कंसिस्टेंसी को तैयार कर लीजिएगा। तो मुझे इतने ही थिक बैटर में बढ़िया तरीके से चीले बन गए थे मेरे। तो जब चीला हमारा बढ़िया तरीके से फैल के हो जाए तो हम इसे ढक्कन से कवर करके 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और 2 मिनट बाद जब हमारा चीला अच्छे से कुक हो जाए तो हम इस ढक्कन को निकाल कर इसे बढ़िया नीचे से पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया कम ऑयल में भी कितना सुपर टेस्टी हमारा चीला यहाँ पर बन के तैयार हो रहा है, कितने बढ़िया तरीके से। तो आप इसे मीडियम आंच पे ही बनाएं क्योंकि मैं खाना ज़्यादातर चूल्हे पे ही बनाती हूँ। तो चूल्हे की आंच को धीमा कर लेती हूँ जिससे हमारे जो सारे आइटम हैं बहुत बढ़िया तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम दूसरा चीला भी बना लेते हैं बढ़िया तरीके से। तवे पे हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। ऑयल ग्रीस करने के बाद इसमें हम डालेंगे बैटर।
बैटर को हमें बढ़िया तरीके से आराम से ही फैलाना है, धीरे धीरे, ताकि जितना हमें चाहिए उतना हम आसानी से बना सके, क्योंकि ये बैटर चिपक के निकलता है चम्मच से। तो हल्के हाथों से ही इसे फैलाते जाना है। जब हमारा बैटर अच्छे से फैल कर हो जाए तो इसे किसी ढक्कन से हम कवर कर देंगे, ताकि ये ऊपर नीचे दोनों साइड से अच्छे से पक जाए और इसे बनाने में कम से कम ऑयल लगे। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत बढ़िया चीले बन के तैयार होते हैं। और किसी भी तवे पे बनाओ ये चिपकते बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ढक्कन को निकाल लेते हैं और लहसुन के चीले को जो हमने बनाए थे उसे पलट कर दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। इतने बढ़िया सुपर टेस्टी और हेल्दी चीले बनकर घर पे ही तैयार होते हैं लहसुन से। तो आप भी इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बढ़िया उलटते पुलटते 2-3 बार सीख लीजिएगा। तो इसमें जो चावल हम दरदरा रखते हैं ना, उससे बहुत बढ़िया क्रिस्पी सा टेस्ट भी आता है चीले में। तो ये हमारे सुपर टेस्टी सॉफ्ट मुलायम से चीले बन के यहाँ पर तैयार है, जिसे मैंने सर्व किया है दही के साथ। दही के साथ इन चीलों का स्वाद जो है बहुत बढ़िया बढ़ जाता है। आप यदि इन्हें बिना चटनी के खाना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीले बन के तैयार होते हैं हमारे।